Hello everyone, you are welcome with Dr. Virpal Singh in our today class, and today class topic is, as you know well, that is practical chemistry। जी हाँ, हम पीछे से प्रीवियस दिनों से कई दिनों से हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की क्लासेस दे रहे हैं। और आज हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो 6 ग्रुप का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जी हाँ, बेसिक रेडिकल्स के 6 ग्रुप का हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को आने वाली लैब के अंदर विद्यार्थियों को आने वाली प्रॉब्लमों से निजात पाया जा सके और 6 ग्रुप के रेडिकल का स्टेप बाय स्टेप करेक्टली डिटेक्शन किया जा सके। जी हाँ, आइए देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल फॉर द 6th ग्रुप रेडिकल। या 6 ग्रुप की स्टडी करना है तो सबसे पहले हम 6 ग्रुप पर जाने से पहले एक बार टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, जी हाँ, जो कि 7 है। जी हाँ, 7 ग्रुप्स हैं टोटल नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल्स के। उनमें से 0 समूह है और 6 और समूह है, तो कुल मिलाकर के 7 समूह आते हैं। इसमें से 0 समूह का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है तनु NaOH का सॉल्यूशन, और इसमें जो रेडिकल है वो केवल मात्र एक रेडिकल है जिसका नाम है अमोनियम रेडिकल। जी हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतने सारे रेडिकलों को एक साथ स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए इन रेडिकलों को डिफरेंट 7 ग्रुपों में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट निर्धारित किया गया है। ग्रुप रिएजेंट से उस ग्रुप में आने वाले रेडिकल्स को बड़ी आसानी से प्रिसिपिटेट या डिटेक्ट किया जा सकता है। तो आइए हम प्रथम समूह पर बात करते हैं। 0 समूह का हमने चर्चा कर ली है। प्रथम समूह में हम देखते हैं कि इसमें ग्रुप रिएजेंट है वो तनु HCl अम्ल है और इसमें आने वाले बेसिक रेडिकल है वो लेड सिल्वर मरकरी है। और द्वितीय समूह है उसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में H2S गैस पास करना। जी हाँ, और इसमें आने वाले जो बेसिक रेडिकल है वो है मर्क्यूरिक, लेड, कॉपर, बिस्मथ, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन। जी हाँ, इतने सारे बेसिक रेडिकल्स हैं जो सेकंड ग्रुप में आते हैं। इसीलिए सेकंड ग्रुप को सेकंड A और B 2 सब ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर तृतीय समूह के बारे में बात करते हैं तो तृतीय समूह में जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में NH4OH, और इसमें आने वाले जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो हैं, इसमें जो बेसिक रेडिकल हैं जिनको रखा गया वो है फेरिक, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। जी हाँ, ये सभी तीनों ही बेसिक रेडिकल +3 ऑक्सीडेशन स्टेज में हैं। चतुर्थ जो समूह है उसमें जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S गैस पास करना, और इसमें आने वाले जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो जिंक, Mn, निकेल और कोबाल्ट। जी हाँ, ये 4 बेसिक रेडिकल इस चतुर्थ समूह में आते हैं। और पंचम समूह है, 5वां जो समूह है, 5th ग्रुप है, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट डालना, ये इसका ग्रुप रिएजेंट कहलाता है। इस ग्रुप रिएजेंट से जो प्रिसिपिटेट होने वाले जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। जी हाँ, और आज जिस ग्रुप के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं वो है 6 ग्रुप। जी हाँ, 6 ग्रुप के अंदर जो इसका ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसमें जो आने वाला जो बेसिक रेडिकल वो केवल मात्र मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +2 है। इसीलिए इन 7 ग्रुपों में 0 समूह और 6 समूह, ये 2 ही ऐसे समूह हैं जिनमें एक बेसिक रेडिकल आता है। तो आइए हम 6 ग्रुप में आने वाले केवल मात्र एक बेसिक रेडिकल मैग्नीशियम का क्वालिटेटिव एनालिसिस का अध्ययन करते हैं। 5th ग्रुप जिसमें आने वाला बेसिक रेडिकल है मैग्नीशियम, और ग्रुप रिएजेंट इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। और 5th समूह के निश्चंत फिल्ट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाने पर सफेद अवक्षेप आता है, तो 6th समूह उपस्थित होता है। अवक्षेप को छानकर पृथक कर लिया जाता है जो कि ग्रुप के रेडिकल के डिटेक्शन के या एनालिसिस के काम आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रुप में अवक्षेप के रंग द्वारा भी 6 समूह की मूलक की कल्पना की जा सकती है। यानी मैग्नीशियम का जो अवक्षेप है वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के रूप में जो प्रेसिपिटेट होता है वो श्वेत कलर का होता है। इससे भी हम इस ग्रुप के प्रेजेंट होने की संभावनाओं की जानकारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 समूह
यहाँ पर 6 समूह है। इस 6 समूह में का एनालिसिस करने के लिए हम 5th समूह के फिल्ट्रेट को काम में लेते हैं। जी हाँ, फिल्ट्रेट में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हैं तो उसमें प्रिसिपिटेट आता है। उसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के रूप में सफेद कलर का प्रिसिपिटेट आता है, तो इससे 6 ग्रुप प्रेजेंट होने की कंफर्मेशन दे देता है। और अवक्षेप को छान कर अलग कर लेते हैं और अवक्षेप को तनु HCl की न्यूनतम मात्रा में घोल करके उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से न्यूट्रल करके उसे 2 भागों में बांट लेते हैं, जो कि मैग्नीशियम के कन्फर्मेटरी डिटेक्शन के लिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए काम में लिए जाते हैं। 6 समूह मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के रूप में अवक्षेपित होता है और अवक्षेप को तनु HCl की न्यूनतम मात्रा में घोलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर क्षारीय कर लिया जाता है और प्रथम इसको 2 भागों में बांट लिया जाता है। प्रथम भाग से प्रथम कन्फर्मेटरी टेस्ट और द्वितीय भाग से द्वितीय कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। आइए देखते हैं मैग्नीशियम के लिए कंडक्ट किए जाने वाले कन्फर्मेटरी टेस्टों को। मैग्नीशियम का निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए विलयन को 2 भागों में बांट लिया जाता है। प्रथम भाग में 5-7 बूंद टाइटन येलो सॉल्यूशन की डालकर उसको गर्म करते हैं तो गुलाबी विलयन प्राप्त हो जाता है, जो कि मैग्नीशियम की उपस्थिति को जाहिर करता है। जी हाँ, मैग्नीशियम की उपस्थिति को न केवल जाहिर करता है बल्कि निश्चित करता है। और द्वितीय प्रणाली में हम कोबाल्ट नाइट्रेट का परीक्षण सॉल्यूशन डाल करके हम परीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि उसमें मैग्नीशियम कोबाल्ट ऑक्साइड का गुलाबी अवक्षेप प्राप्त होता है और गुलाबी रंग का अवक्षेप या विलयन प्राप्त होता है। वो निश्चित करता है मैग्नीशियम +2 की उपस्थिति को। तो उपरोक्त इन 2 टेस्टों से, कन्फर्मेटरी टेस्टों से मैग्नीशियम +2 आयन की जो कन्फर्मेशन है उसकी वजह से हम मैग्नीशियम की कन्फर्मेशन कर देते हैं। तो कह सकते हैं कि उक्त दिए गए मिश्रण में मैग्नीशियम +2 आयन निश्चित रूप से उपस्थित है। और इसके साथ साथ हमें जो विशेष ध्यान रखना होता है, यानी कि मैग्नीशियम यानी 6th ग्रुप के रेडिकल का हमें एनालिसिस करना है, तो उससे पहले प्राय हमें ये 2 बातों का ध्यान रखना होता है जो कि महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का अवक्षेप धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब ठंडी परखंडी की दीवारों को परखनली की सतह के नीचे कांच की छड़ से खुरचा जाता है तो अवक्षेपण शीघ्र हो जाता है। जी हाँ, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मूलक का अवक्षेपण करने से पूर्व प्रथम समूह से पंचम समूह तक के मूलकों का अनुपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ कई धात्विक आयन अवयव फॉस्फेट बनाते हैं अर्थात प्रेसिपिटेट देते हैं। तो इन 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार से हमने बेसिक रेडिकल और स्पेशली 6 ग्रुप रेडिकल का हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, जिससे और उनका कंफर्मेशन किया। इन सब बातों को हमने बड़े ध्यान से और समझदारी से पढ़ा है ताकि आपको लैब में किसी भी तरह की परेशानी प्रैक्टिकल करते समय नहीं आए। जी हाँ, तो हम आपको आज की क्लास में थैंक यू कहने से पहले हम चाहेंगे कि यदि आपको मेरे ई लेक्चर्स को देखना और सुनना है तो मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डॉक्टर वीरपाल सिंह को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि मेरे आने वाले लेक्चर्स की समय पर आपको सूचना मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।